हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिनी एंड मॉम ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स। तो दोस्तों, अभी भी मेरी आवाज़ पूरी तरह से नहीं खुली है। मेरी तबीयत ख़राब हुए 10 दिन हो गए हैं। इसीलिए ब्लॉग वगैरह भी नहीं आ पा रहे हैं। कुछ मतलब मन नहीं लग रहा है। घर के काम भी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। जो डेली रूटीन के काम है ना, वो भी मैं बड़ी मुश्किल से कर पा रही हूँ। हाँ, और ये मदद कराते हैं मेरी। बच्चे लोग के तो एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। कल नमन का पहला पेपर स्टार्ट हुआ है 11th क्लास का। तो बच्चों को तो पढ़ाई करने देना है, उनसे कोई मदद नहीं लेना है। बाकी हम दोनों मिलके करते हैं। और ये भी अभी टूर पर नहीं गए थे इस हफ्ते, तो मेरी मदद हो गई थी। बाकी हम चारों की तबीयत ख़राब है। किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तो मेरी है, उसके बाद मेरे बाद इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। मिन्नी नमन को तो थोड़ा थोड़ा है, पर उनको अच्छा करना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि पेपर स्टार्ट हो गए हैं नमन के। तो मिन्नी के अभी टाइम है। तो बस अब और कॉलोनी में शादी भी है। हमारी जो किट्टी पार्टी में जो भाभी हैं, उनके बेटे की शादी है। आप लोग शॉर्ट्स में देख ही रहे होंगे, मैंने डाले हैं कुछ शॉर्ट्स। बन्ना बन्नी में जाते हैं हम लोग। तो बस वो शादी भी अटेंड करना है। पूरी ठीक पता नहीं हो पाऊँगी कि नहीं तब तक भी, पर अभी जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। दोस्तों, आज मैंने प्याज की डलिया साफ़ करी। पूरे प्याज के जो छिलके एक्स्ट्रा रहते हैं ना, वो सब निकाले हैं। ये देखो कितना कचरा हो गया। और लहसुन भी निकाले हैं कि लहसुन को अब मैं कुछ आपको तरीका बताऊंगी जिससे वो बहुत जल्दी से छिल जाते हैं। तो ये मैंने लहसुन की कलियां अलग अलग कर ली है उनकी गट्टे में से, और उसमें अब पानी डाल रही हूँ। ठीक है, तो ये पानी डालने के बाद इसको 1-2 घंटे रख दो। 1-2 घंटे से ज़्यादा भी रख सकते हैं। उसके बाद आप छीलो, इतनी आराम से छिलाती है ना, आप लोग भी ट्राई करना। इसके बाद मैं लेकर बैठ गई हूँ बल्लर को, सेम फली को। तो उसको तोड़ के रख रही हूँ। ये देखिए, एक तसला भर के मैंने तोड़ ली है। इसकी सब्जी बना लूँगी अभी। और इतनी सारी अभी और है, तो इनको रख देती हूँ पन्नी में रख के फ्रिज में। की सब्जी बन गई है। देखो कितने बीजे वाली है, बहुत अच्छी लगती है ज़्यादा बीजे वाली सब्जी। ये देखो मैंने बघार दी है, मस्त थोड़ी देर पक जाएगी कि फुल रेडी हो गई है। देखिए कलर आ गया है उसमें मसाले का, मस्त बनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे सिंक का हाल देखिए, जो कि बर्तनों से भरा है। इन्हें मैं साफ़ कर रही हूँ। ये देखिए मैंने पूरे धो के रख दिए हैं और पूरा भरा चुका है। अब इन्हें जमाऊंगी। रोटी भी बन चुकी है सबके लिए। अब मैं लगाने बैठ रही हूँ मेहंदी। जो कलर वाली मेहंदी रहती ना, वो लगा रही हूँ, क्योंकि आज है माता पूजन। और मैंने अभी सुबह ही देखा कि अरे मेरे तो कुछ कुछ बाल सफ़ेद हो रहे हैं। बाकी ज़्यादा नहीं है, पर थोड़े से हो रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा टाइम तो लगता है इसमें, आधा घंटा लगा ही लेते हैं। तो बस धूप में बैठ गई हूँ, क्योंकि मेरे को जो सर्दी खांसी है ना, तो मुझे दिन भर ठंड लगती रहती है। हालाँकि अब इतनी ठंड है नहीं है, दिन में बहुत गर्मी रहती है, पर तब भी मैं बैठ गई हूँ धूप में लगाने। और इसके बाद सुखाऊंगी भी धूप में ही बैठकर। उसके बाद धो लूँगी, फिर हमें माता पूजन में जाना है। तो मस्त ब्रश से लगा रही हूँ। ग्लव्स पहन लेती हूँ मैं, ताकि हाथ गंदे ना हो, क्योंकि ये डाई का कलर रहता है ना, तो ये छूटता नहीं है। तो मैं हमेशा ग्लव्स भी पहन लेती हूँ और ब्रश से भी लगाती हूँ। पर खुद से इतने अच्छे से नहीं लग पाती है, पर मैं मैनेज कर लेती हूँ, खुद ही लगा लेती हूँ। और पीछे के बालों में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो रूट में ही होती है वाइट, बाकी वो भी थोड़े से ही होते हैं, पूरे रूट में नहीं होते हैं। और बाकी जो लंबे बाल हैं उनमें बिल्कुल वाइट नहीं होते हैं। तो बस लगा लिया है। अब मैं इसको पूरा फोल्ड कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ये मेरे गर्दन, गाल और इधर मतलब बॉडी पर लगते रहेंगे। इसलिए मैं इसे फोल्ड करके क्लचर लगा लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो बचे काम हैं वो कर लेते हैं। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी तब हेयर वॉश कर लेंगे। और उसके बाद सीधे मेरे को लग रहा है माता पूजन का टाइम ही हो जाएगा, तो मैं सीधे रेडी ही हो जाऊंगी। तो दोस्तों, मैंने हेयर वॉश कर लिया है। मैंने मेहंदी लगाई थी, आपने देखा था। उसके बाद मैंने हाथों में इंस्टेंट मेहंदी भी लगा ली। क्यों लगाई? क्योंकि आज है पटेल भाभी घर माता पूजन। तो बस आज जाना है 4 बजे माता पूजन में। तो अब बस हेयर को थोड़ा सुखा लेते हैं, उसके बाद फिर तैयार भी होते हैं, क्योंकि टाइम कैसे गुजर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो जल्दी से अब तैयार हो जाते हैं। और बच्चे लोग अब पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि उनके तो एग्ज़ाम हैं।
और ये भी नागपुर जा रहे हैं तो इनका टिफ़िन पैक कर दी है मैंने और पूरा सब कुछ हो गया। बस चाय बनाएंगे तो ये चाय पी के नागपुर के लिए निकल जाएंगे और मैं माता पूजन के लिए निकल जाऊंगी। तो मिलते हैं माता पूजन में सीधे। ये देखिए दोस्तों हमारा गेटअप, हमारी फ्रेंड्स लोग, हम लोग तैयार होके फ़ोटो सेशन भी करने लगे। अभी माता पूजन में टाइम है, तब तक फ़ोटो ही खिंचवा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स लोग और भी बढ़ गई हैं, तो सभी के साथ हमने शुक्ला भाभी के घर के सामने ही फ़ोटो सेशन कर लिया है। अब चलते हैं माता पूजन। माता पूजन वाले मंदिर पहुंच गए हैं। उधर माता पूज रहे हैं सभी लोग, फैमिली के लोग। तो हम लोग इधर ये सामने साइड साईं मंदिर भी है, तो उसी में हम लोग आ गए हैं साईं मंदिर के दर्शन करने। तो वहीं पर हम लोग बैठ गए हैं कि माता पूजने वालों को माता पूजने देते हैं, हम लोग यहीं पर बात कर लेते हैं। और ये मंदिर के अंदर ही फ़ोटो ले लिए हम लोग ने सबने ग्रुप में। और अब चलते हैं, माता पूजा गई है तो अब घर के लिए रवाना होंगे। अब आ गए हैं घर के सामने वाले मंदिर में भी दूल्हे के पैर छुआने, क्योंकि यहाँ पर भी राधा कृष्ण और शिव मंदिर है, तो यहाँ पर भी माथा टिकवा लेते हैं। उसके
तो दोस्तों हो गई है रात और अब होगी हल्दी। तो हम लोग फिर से 1 घंटे का ब्रेक लेके घर चले गए थे और फिर से आए हैं। भाभी ने बोल दिया था सब लोग फिर से आ जाना, तब खाना होगा और हल्दी होगी। तो बस अब हल्दी का प्रोग्राम चल रहा है। ये है दूल्हे की बहन, ये है दूल्हे के मम्मी पापा और उनकी बहन, उनकी पूरी फैमिली, ये चारों फैमिली मेम्बर्स। तो इन लोग फ़ोटो सेशन करा रहे हैं सभी बारी बारी से आके, पूरे रिलेटिव्स। और यहाँ पे खाना स्टार्ट हो गया है। तो बच्चा पार्टी खाना खा रहे हैं सभी हमारे बच्चे। ये देखिए, सबको आपने देखा होगा किट्टी में, कुछ कुछ बच्चे आते हैं किट्टी में। ये देखिए अंशु और मिन्नी। और यहाँ पर मैंने, भाभी लोग प्लेट लगा रही थी, तब तक मैंने उनकी वीडियो बना ली। और हम लोग भी अब प्लेट लेके बैठ गए, खाना खा रहे हैं। इसके बाद अब चलेंगे घर। आज काफ़ी हेक्टिक डे रहा, बहुत काम रहा, बहुत थक गए हैं। अब चलते हैं घर, आराम करेंगे। अब दूसरे दिन भाभी घर मंडप और मेहंदी है, तब देखते हैं ब्लॉग बना पाते हैं तो आपको शेयर किया जाएगा, नहीं तो शादी वाले दिन का ब्लॉग बनाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं घर और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।